अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू मिसलेनियस अपडेट्स यूट्यूब चैनल की छोटी सी इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेरी उन नई बेनिफिशरीज के लिए है जो बिल्कुल अभी अहल हुई हैं या जो 5,000 लेने के बाद अब 13,500 वाली किस्त के लिए अहल करार दे दी गई हैं। अगर उनकी किस्त रिटर्न हो चुकी है, उनकी किस्त वापस हो चुकी है, तो फिर भी ये वीडियो उनके लिए है। और इसी के साथ साथ जितनी भी पुरानी बेनिफिशरीज हैं जिनका तकरीबन पिछले 2 साल से, पिछले 3 साल से, पिछले 1.5 साल से, पिछले 1 साल से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वालों के साथ सफ़र गुजर रहा है, उनके लिए भी ये वीडियो है कि कौन से ऐसे काम हैं जिनमें अगर आप एहतियात नहीं करेंगे, जिनको आप अपने आईने के ऊपर से हटाएंगे नहीं, तो फिर आपकी जो किस्त है ना, वो उससे आप हाथ धो बैठेंगे। लिहाजा आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं यही बताने की कोशिश करूँगा कि ऐसे तमाम अमल, ऐसे तमाम काम जिनसे किस्त ब्लॉक हो सकती है, उनसे आपने एहतियात बरतनी है। वो कौन कौन से काम हैं वो आपको आगे चल के डिस्कस करता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। इसी के साथ साथ राशन कार्ड के हवाले से क्या अपडेट्स हैं जी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि राशन कार्ड की जो लिस्टें वो बन चुकी हैं, तो क्या ये राशन कार्ड की लिस्टें वाकई ही बन चुकी हैं या नहीं बनी, इसकी भी तफसील इंशाल्लाह आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। इसी के साथ साथ 13,500 वाली किस्त को अगर आप अगले 3 साल तक इसी तरह ही वसूल करना चाहते हैं तो ये वीडियो फिर भी आपके लिए है। एक और भी क्वेश्चन अक्सर लोगों का ये आ रहा है कि अब जो किस्त है, जो आने वाली किस्त 13,500 वाली, क्या वो जो किस्त हमें डिजिटल वॉलेट्स में मिलेगी, क्या वो इजी पैसा में मिलेगी, क्या वो जैज़ कैश में मिलेगी, क्या वो जिस बैंक के थ्रू हमें पहले किस्त दी जाती थी, अगर उस बैंक में हम अपना अकाउंट बनवाते हैं तो उस बैंक अकाउंट के ज़रिए मिलेगी। तमाम तर तफसीलात, तमाम तर आपके सवालों के जवाब आज की मेरी छोटी सी वीडियो में कवर किए हुए हैं। वीडियो की तफसीलात की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ साथ घंटी के बटन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो या अपडेट्स हैं वो नोटिफिकेशन के थ्रू बर वक्त आप तक पहुँचती रहें और आप किसी भी फेक न्यूज़ का शिकार ना हो सकें। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो मेरी वीडियो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर जो है वो नई बेनिफिशरीज के लिए है, क्योंकि जो पुरानी बेनिफिशरीज हो चुके हैं ना, जिनका 1.5 साल से, पिछले 2 साल से, पिछले 2.5 साल से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वालों के साथ सफ़र चल रहा है, तो उनको तो ऑलरेडी इन तमाम चीज़ों का बखूबी इल्म है, बखूबी अंदाज़ा है। वो इन चीज़ों को अच्छी तरह जाँच चुकी हैं कि उनकी किस्त कौन से अमल करने से ब्लॉक हो सकती है और कौन से अमल जिनको अगर वो नहीं करेंगी तो फिर उनकी किस्त बाकायदा तौर पे उनको मिलती रहेगी, जिस तरह रूटीन वाइज पहले उनकी किस्त मिलती है। तो नई जितनी भी बेनिफिशरीज हैं, ज़रा ये सामने आइए, आप कान खोल के सुन लीजिए कि सबसे पहले तो अगर आपके पास आपके आईडी कार्ड पे 5 सिमें हैं और 5 ही एक्टिव हैं, उनमें से आपने सबसे पहले तो ये करना है कि जो आपके पास सिम चल रही है उसको आपने सिर्फ और सिर्फ एक्टिव रखना है। बाकी जितनी भी सिमें आपने घर के किसी अफराद को निकलवा के दी हुई हैं उनको आपने आज ही ब्लॉक करवा देना और परमानेंटली अपने आईडी कार्ड से उनको ख़त्म करवा दीजिए, क्योंकि इस वजह से आपकी किस्त को ब्लॉक होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है जी। असल वजह यह है कि जब आपके घर के अफराद वो सिम यूज़ कर रहे होते हैं तो वो फिर रिचार्ज करवा रहे होते हैं और हुकूमत के खाते में ये बिल ऐड हो रहा होता है, हुकूमत के खाते में ये रिचार्ज जो सारा नोट किया जा रहा होता है। जब 1500, 1700, 2000 तक का लोड या पैकेज उस नंबर पे एक्टिव हो जाता है, आपके आईडी कार्ड पे जितनी भी सिमें निकली हैं उन सिमों में से किसी 1 या 2 पे भी इस तरह मंथली इतना लोड होता रहे या पैकेज होता रहे, तो आप जो है ना वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खाते में फिर नाअहल करार दे दी जाएंगी, क्योंकि फिल्टर जिस किस्म के लगाए गए हैं। लिहाजा नई जितनी भी बेनिफिशरीज हैं उन तक मेरा पैगाम है कि आपने इस तरह की चीज़ों से एहतियात बरतनी है। जो सिम आप अपने नंबर को यूज़ कर रही हैं, जो सिम आप परमानेंटली यूज़ कर रही हैं, जो आपका पक्का नंबर है, उसको आपने एक्टिव रखना है। बाकी आप तमाम सिमें अपनी ब्लॉक करवा दीजिए। इसी के साथ साथ
अगर आपने आउट ऑफ कंट्री जाना है तो कुछ लोग ये करते हैं कि 2-2 साल पहले ही पासपोर्ट बनवा लेते हैं, बाद में जी धोखा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उनमें से कोई घर की बेनिफिशरी होती है जो 13,500 वाली किस्त भी ले रही होती है, अच्छा उन्होंने पासपोर्ट भी अर्जेंटली बनवाया हुआ होता है, तो ऐसी भी खवातीन जो है ना, उनको चाहिए कि अपना जो है ना घर में जो अफराद का किसी का पासपोर्ट बना है या तो उसको ब्लॉक करवाएं जाके, नहीं तो आप अपनी 13,500 वाली किस्त से हाथ धो बैठेंगी। अगर आने वाले दिनों में आपने पासपोर्ट बनवाना है घर के किसी अफराद का, तो ये सोच के बनवाना है पहले नंबर पे तो वो अर्जेंटली नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पे पहले आप अपने बाकी तमाम तर इंतजामात को क्लियर कर लीजिए, फाइनल कर लीजिए, उसके बाद आप पासपोर्ट बनवाइए। पासपोर्ट बनवाने के बाद आप आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं। लिहाजा अगर आप इस तरह करेंगे, अर्जेंटली ये काम करेंगे, चाहे आईडी कार्ड है चाहे पासपोर्ट है, तो फिर आपको 13,500 वाले किस्त से हाथ धोना पड़ेगा। इसी के साथ साथ व्हीकल्स हैं, मोटरसाइकिल है, कार है, बड़े शौक होता है जी हम इसको अपने नाम पे करवाते हैं जी, बायोमेट्रिक वो हमारे नाम पे होनी चाहिए। जब बायोमेट्रिक अपने नाम पे आप करवाएंगे तो फिर आपकी 13,500 वाली किस्त है ना, उसको आप भूल जाइए, क्योंकि आप हुकूमत के खाते में फाइलर करार दे दिए जाएंगे। जब फाइलर बंदा हो जाता है तो फिर 13,500 वाली किस्त हुकूमत आपकी ब्लॉक कर देगी। कुछ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरीज हैं, वो ये करती हैं कि एक तीर से दो शिकार करना चाह रही होती हैं। हुकूमत पंजाब की जानब से अक्सर स्कीमें हैं, उन स्कीमों में उन्होंने अप्लाई किया हुआ है और उस स्कीम में अगर कोई खवातीन कोई बेनिफिशरी अहल हो जाती है, 13,500 वाली किस्त भी लेना चाह रही है, नई अहल हुई है, लेकिन वो कहती है 13,500 तो लेना ही लेना है, इसी के साथ साथ अगर इसमें अहल हो जाते हैं तो एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। लिहाजा अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की 13,500 वाली किस्त से हट के किसी और प्रोग्राम में अहल करार दे दिए जाते हैं, तो वो प्रोग्राम ऐसे हैं जिनमें आपको पहले ऑटोमेटिकली फाइलर कर दिया जाता है, और जब आप फाइलर हो जाएंगे तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आप 13,500 वाली जो किस्त है उससे ऑलरेडी हाथ धो चुके हुए होंगे। क्योंकि हुकूमत पंजाब या हुकूमत पाकिस्तान या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से यह मुत्तफ़िका फ़ैसला किया गया है कि एक बेनिफिशरी या एक घराना सिर्फ एक ही वक्त में एक ही प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो सकता है। अगर वो एक से दूसरे किसी प्रोग्राम में अहल होगा तो वो पहले वाले प्रोग्राम से ऑटोमेटिकली निकाल दिया जाएगा। तो ये तमाम तर जो फैसले हैं ये मैंने कहा कि आप तक ज़रूर शेयर कर दिए जाएँ, क्योंकि बहुत सारी बेनिफिशरीज़ तकरीबन जहाँ 19 लाख बेनिफिशरीज़ को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की 13,500 वाली किस्त निकाला गया, वहाँ पे 9 लाख खवातीन को शामिल भी किया गया है। और उन 9 लाख खवातीन के लिए मेरी वीडियो है कि आप अपनी किस्त से हाथ ना धो बैठिएगा, आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के फिल्टर्स की ज़द में ना आ जाइएगा। लिहाजा आप अभी से एहतियात कीजिए, अगर आप इनमें से किसी एक भी फिल्टर की ज़द में आ गए तो आपकी 13,500 वाली किस्त जो है वो आपके हाथ आने से पहले ही ब्लॉक हो सकती है। लिहाजा इसी के साथ साथ ऐसी तमाम बेनिफिशरीज जिनकी नई किस्त आई लेकिन वो रिटर्न चली गई उनके लेने से पहले ही, तो उनके लिए परेशानी की बात नहीं, उनके लिए खुशखबरी की खबर ये है कि आपको आने वाली किस्त डबल मिलेगी, क्योंकि एक किस्त तो आपकी रिटर्न चली गई और दूसरी किस्त जो आपको करंटली मिलनी है। लिहाजा आप अपनी 2 किस्तों का इंतजार रखिए और आप अपनी 2 किस्तें ही वसूल करेंगी। राशन कार्ड की लिस्टों के हवाले से भी बात करना चाह रहा हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि राशन कार्ड की लिस्टें बन चुकी हैं, तो राशन कार्ड की लिस्टों का जो अभी तक हमारे पास लेटेस्ट अपडेट आई हुई हैं वो ये आई हुई हैं कि जिन दुकानदारों को या जिन शॉपकीपर्स को उन्होंने रजिस्टर्ड किया है, जिनके डिजी खाता रजिस्टर्ड किए हुए हैं, सिर्फ उनकी लिस्टें अभी तक अनाउंस हुई हैं। बाकी अगर राशन कार्ड के हवाले से बात की जाए तो राशन कार्ड की लिस्टें अभी तक अनाउंस नहीं की गई। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको राशन कार्ड मिल भी चुके हैं और वो एक्टिव भी करवा चुके हैं, लेकिन ऐसे समझ लीजिए 100 में से 85% लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक राशन कार्ड नहीं मिले, वो इंतज़ार में हैं और इंशाल्लाह जब मिलेंगे इसी चैनल के थ्रू आपको अपडेट्स देता चला जाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा सोचें, अच्छे की उम्मीद रखें, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। अपने होस्ट मोहम्मद सुहेब को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।